मेरे बच्चे, अब आपसे शिव शक्ति ही कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों को शायद आपको अभी भी समझ नहीं पा रहे हो। अगर आप भी शिव शक्ति की शक्तियों पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 3 बार शिव शक्ति अवश्य से लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आप देख नहीं पा रहे हो तो बहुत सारी चीज़ों को जैसे वो खुद यहाँ पर आपको समझाना चाहती है, वह बताना चाहती है। चीज़ों को आपको गहराई से समझ कि यहाँ पर ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके इर्द गिर्द ही घूम रही हैं, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, जिससे शिव शक्ति आपसे खुद यहाँ पर कनेक्ट होना चाहती। वह किसी भी रूप में आपके इर्द गिर्द आती है, किसी भी रूप में आती है, किसी व्यक्ति, किसी जानवर के रूप में या किसी पेड़ पौधे के रूप में भी आती होगी। यहाँ पर आपको नंबर तो बहुत ज़्यादा शो हो रहे होंगे और स्पेशली नंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा को शो होंगे। यहाँ पर 2-2-2-2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा रही है, क्योंकि शिव शक्ति यहाँ पर आपकी अंतरात्मा से आपको कनेक्ट कर रही है। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होगी यहाँ पर। ये एक शिव शक्ति का सबसे पहले आपका मैसेज यहाँ पर ये है, क्योंकि 2 नंबर इंट्यूशन को बताता है। आपका मन इतना खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा कि बहुत सारी चीज़ों को आप देख पाओगे। एक हैप्पीनेस आपके अंदर रहेगी, एक खुशी को आप महसूस करोगे। जो भी मतलब यहाँ पर दिल में दर्द था, पेन था या किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा विचार कर रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे, तो ये शिव शक्ति जैसे वहाँ से वह सब चीज़ों को रिलीज़ कर रही है और हर बात में आपको डिसीजन बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। किसी चीज़ में आप फंसे हुए हो, अगर आपके अंदर दुविधा रहती है, डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो शिव शक्ति वह पावर दे रही है, वो शक्ति दे रही है कि ताकि आप चीज़ों को अच्छे से डिसीजन आप ले सको और आगे की तरफ बढ़ सको। मन की दुविधाएं, कोई बहुत ज़्यादा दुविधा में फंसा हुआ रहता है, तो शिव शक्ति आपको कुछ ऐसे रास्ते भी दिखाने वाली है कि जहाँ पर आपको क्लियर आपको चीज़ें समझ में आएगी। मेरे बच्चे, आपके साथ ब्रह्मांड की शक्ति बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है। कोई ब्रह्मांड की ही शक्ति है जो आपके इर्द गिर्द यहाँ पर घूम रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि ब्रह्मांड की शक्तियों ने आपको प्रोटेक्शन शील्ड में डाल रखा है। अभी तक कुछ चीज़ें ऐसी मतलब आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी से आप जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मांड की शक्तियों ने अब आपको जैसे इर्द गिर्द यहाँ पर घेर रखा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस बहुत महसूस होंगे। आप अंदर से बहुत खुश होने लगोगे। आपके हाथों की पॉजिटिविटी और बढ़ रही है। जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लेजीनेस रहते थे, आपके हाथों में भी शायद इचिंग होगी। जो हाथों की जो शक्तियाँ हैं ना, ब्रह्मांड की शक्ति आपके हाथों की शक्तियों को यहाँ पर बढ़ा रही हैं, जिसकी वजह से आप शायद अपनी क्रिएटिविटी आप हाथों से कुछ करते हो या कुछ भी आप करते हो हाथों से, तो आपके हाथों में एक जादू, ऐसी शक्ति को आप देखोगे कि जो काम धीरे धीरे होता था वह बहुत जल्दी में आप करोगे। आपके हाथों में एक ऐसी पॉजिटिव, ये कैसे कहते हैं ना कि वैंशिक आ रही है। ये ब्रह्मांड की शक्तियों का ही बदलाव है। ब्रह्मांड की कुछ शक्तियाँ ऐसी भी कनेक्ट हो रही हैं आपके साथ, जो आपको सपनों में भी आपको आती है। आपको क्लियर मैसेज भी मिलता है उनका कि यहाँ पर आप किस चीज़ से कनेक्ट हो रहे हो। कोई बहुत ज़्यादा चुपचाप रहता है, बहुत गुमसुम यहाँ पर रहता है, तो शिव शक्ति का यहाँ पर ये मैसेज है कि आपको इतना गुमसुम, इतना चुपचाप रहने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ को बोलना चाहते हो, कहना चाहते हो, क्या दिल में है, मन में, आपको खुलकर बोलने की यहाँ पर ज़रूरत है। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की बहुत ऐसी शक्तियाँ हैं जहाँ पर शायद आप किसी को समझ नहीं पा रहे हो। अब आप उस चीज़ को आप समझोगे। कुछ ऐसे डाउट्स भी थे आपके अंदर, जो भी डाउट्स थे आपके अंदर, जैसे कि वो शक आपको आपके अंदर है, जैसे आपको पता चलेगा वह सच्चाई में तब्दील होगा आपका वो। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड भी आपको, ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं ना, वह अनंत है, अनगिनत है।
तो वह आपको बहुत आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको देख नहीं रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके इर्द गिर्द नहीं है, या आपको कोई देख नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मांड की ही शक्तियाँ आपके इर्द गिर्द घूम रही हैं। क्यों? क्योंकि आप शिव शक्ति और यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो। यूनिवर्स से और ब्रह्मांड से आपने बहुत डीपली एक अपना कनेक्शन यहाँ पर बना कर रख रखा है। जब हमारा किसी के साथ कनेक्शन बन जाता है तो यहाँ पर हम जो मांगते हैं, अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपको हेल्प भी करने भी आती है। मेरे बच्चे, आपके थर्ड आई बहुत ज़्यादा ओपन है, जिसकी वजह से जैसे कि मैनिफेस्टेशन, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। यहाँ पर जो आप मैनिफेस्ट करोगे, ब्रह्मांड की शक्तियाँ वहाँ पर आकर आपकी हेल्प ज़रूर करेंगी। ये ब्रह्मांड की शक्ति यहाँ पर शिव शक्ति का ये मैसेज है कि ब्रह्मांड शक्तियाँ आप जैसा आप सोचोगे उसी के अनुसार यहाँ पर काम करना ये स्टार्ट कर देंगी। ये आपको क्लियरली बताया जा रहा है। ये ब्रह्मांड की शक्तियाँ ऐसी होती है कि आप जब इनसे बोलोगे, पुकारो, जब आप इनको याद करोगे, यह तभी आपके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाएंगी। आपको ब्रह्मांड को बहुत निहारता है, किसके पास सारी शक्तियाँ हैं। आपको खुद को शिव शक्ति यहाँ पर यह बताना चाहती है कि ब्रह्मांड की वह तमाम शक्तियाँ आपके खुद के पास में हैं। आप क्या करना चाहते हो? आप एक मैजिशियन हो, जो चाहो वह पा सकते हो। आप यहाँ पर ब्रह्मांड की ऐसी शक्ति है आपके पास, जहाँ पर आप अपनी लव लाइफ को बेहतर करना चाहते हो, तो वहाँ पर वर्क करोगे तो वहाँ चीज़ें आपके हित में काम करेंगी, आपके लिए वहाँ पर काम करना शुरू हो जाएंगी। यह ब्रह्मांड की शक्तियों का संदेश से आपके लिए, और यह आपको बताना चाहती है, वह शक्तियाँ आपके लिए काम करना शुरू कर देंगी। आप मैजिशियन हो यहाँ पर, और जो मैनिफेस्ट करोगे वह आपको यहाँ पर मिलेगा। अभी तक आपको आपकी लाइफ में जो नहीं मिला है, अभी तक कुछ मिला नहीं है आपको, तो अब आपके पास वह शक्ति है, वह पावर है, जहाँ से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। अभी तक जो आपको नहीं मिला है, वह सिर्फ आपको उस चीज़ को आपको एहसास करना होगा कि आप मैनिफेस्ट करो, और जब आप मैनिफेस्ट करोगे तो वह सारी चीज़ें जो आप चाह रहे हो या जो नहीं मिली है, वह आपको मिलना शुरू हो जाएगी। ये ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं। जैसे आप ही खुद यहाँ पर उस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो, क्योंकि आप ब्रह्मांड से बहुत अच्छा कलेक्शन है आपका। ब्रह्मांड की शक्तियाँ तो जैसे आपके लिए खुद काम कर रही है। यहाँ पर जो आप मांगोगे, जो स्पिरिचुअल होता है, जिसके पास पावर होती, वह शक्ति होती, तो ब्राह्मण उसी के अनुसार, उसकी ऊर्जा के अनुसार यहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। तो वो चीज़ें आपको जानने और समझने की ज़रूरत है। मेरे बच्चे, शिव शक्ति से भी आपका गहरा रिश्ता है, गहरा नाता है हमेशा से। आपको दो चीज़ें यहाँ पर नज़र आती होंगी। ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं, ये आपसे नंबर के थ्रू कनेक्ट होती, तो उस चीज़ को आपको जानना और समझना है। मेरे बच्चे, आपके किस्मत के दरवाजे यहाँ पर खुल रहे हैं। किसी की चाबी अभी तक मिल नहीं रही थी, तो यहाँ पर आपके बाकी की चाबी यहाँ पर मिलने वाली, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियाँ अब आपके अनुसार काम कर रही हैं, आपके लिए काम कर रही हैं। आप जो सोच रहे हो, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, वह सब जैसे आपकी लाइफ में सच होता हुआ, वह आपको यहाँ पर नज़र आएगा। मेरे बच्चे, अपने यहाँ पर बिल्कुल आश ही छोड़ दी है कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं ठीक होगा, ऐसे ही चलती रहेगी। मतलब बेवजह की फालतू में रहना, मतलब कुछ भी अनाप शनाप बोलना, कुछ भी कह देना, ऐसा नहीं होता। थोड़ा विश्वास करोगे तो यहाँ पर अपनी हर चीज़ को बदलते हुए देखोगे, चेंज होते हुए देखोगे। किसी ने अपने घर में गंगा जल की बोतल रख रखी है, और गंगा जल की बोतल काफ़ी टाइम से ऐसे ही कहीं रखी हुई है, तो गंगा जल लाते हो तो उसका सत्कार नहीं लाते हो, तो किसी पेड़ पौधों में आपको डाल दो। कितने ही सालों से रखी हुई है गंगा जल की बोतल, तो उसे वहाँ से निकालो। यह शिव शक्ति का संदेश है आपके लिए। आपके दिल में बहुत उफान मच रहा है, मतलब तूफान उठ रहा है।
जैसे किसी की दिल आग सी लगी हुई है, आग में जल भून रहे हो आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो शिव शक्ति यहाँ पर आपको ये बताना चाहती है कि ब्रह्मांड की शक्तियाँ अब आपके लिए यहाँ पर काम करेंगी। आप जिस स्थिति से गुजर रहे हो, जैसे परेशान हो रहे हो, वो वहाँ पर बहुत बैलेंस मैं अब आपको देखने के लिए खुद को यहाँ पर मिलेगा। किसी के यहाँ पर पैर में चोट लगी हुई है, बहुत हिम्मत जुटाकर आप धीरे धीरे चलते हो, तो यहाँ पर शिव शक्ति आपको बताना चाहती है आपको क्यों इतना किसी काम की इतनी जल्दी रहती है। अब मानो आपके लिए यहाँ पर पैर में चोट लगी है, तो शिव शक्ति का इशारा समझो कि आपको बहुत समय रेस्ट करने के लिए दिया गया है। आप बिल्कुल ठीक हो, पैर की वजह से आप थोड़ा सा आपको रुकना है, तो शक्ति का इशारा है यहाँ पर कि ब्रह्मांड की शक्तियाँ यहाँ पर आपसे कनेक्ट होना चाहती है। जब आपके पैर में चोट लगे तो समझ जाओ यहाँ पर आपको बैठने के लिए बोला जा रहा है। भागा दौड़ी मत मचाओ, आप यहाँ पर बैठो, शांति से बैठे आप, ताकि ब्रह्मांड की शक्तियों से आप कनेक्ट हो सके, उसके मैसेज को आप रिसीव कर सको, वह जान सको, वह समझ सको कि आपके वो कुछ बताना चाहती है, दिखाना चाहती है। भगदड़ में कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती है। जब हम शांति में रहते हैं, प्रकृति के इशारों को समझते हैं, तभी चीज़ें, उसके सवाल जवाब भी हमें मिलते हैं। वहाँ पर यहाँ पर सीधा मैसेज है कि वह चोट भी शिव शक्ति ने आपके पैर में इसलिए लगाई है क्योंकि आप बैठो शांति से, और कुछ आपको जैसे कुदरत, ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपको कुछ दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, तो आप तभी समझोगे। यहाँ पर ही उसके इशारे को भी आपको समझने की ज़रूरत है। अभी तक कुछ ऐसा आप करना चाहते थे अपनी लाइफ में कि जहाँ पर आप अपने आप को आगे की तरफ यहाँ पर ले गए। कुछ ऐसा एक्शन, वो कहते हैं ना कि लंबी छलांग, एक लॉन्ग जंप मारना, जैसे सब कुछ पलट जाए वहाँ पर, और वही निर्णय, वही डिसीजन आपको लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो शक्ति आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि बस यहाँ पर अब आपकी ब्रह्मांड की शक्तियाँ अब आपकी हेल्प करेंगी। जहाँ पर आप जैसे लंबी छलांग है, बहुत ऊंचाइयों की तरफ जाना, उसको लेने में आप डर रहे हो, पीछे हट रहे, तो ब्राह्मण की शक्तियाँ अब आपको इतना अंदर से ऐसे भर देगी कि उसके कारण आप डिसीज़न लेना ही लेना पड़ेगा। अब वो कैसे भी ले सकते हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि खुशी खुशी लोगे, लेकिन ब्रह्मांड की शक्तियाँ से कनेक्ट होंगी और उस काम को आप करोगे जिससे आप भाग रहे हो, जिसे आप छोड़ना चाहते हो। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपसे करवा कर ही रहेंगे। मेरे बच्चे, जो भी आपके लाइफ में नेगेटिव लोग हैं, क्या हाल है उनका? मेरे बच्चे, जो भी कोई फीमेल एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इंटरफेयर की वह एनर्जी में रही है, अगर आप माता रानी की शक्तियों पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ मुझे माता रानी की शक्तियों पर विश्वास है लिखें और इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, पास्ट में यह चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि उस एनर्जी का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। यह जो एनर्जी है इसकी हालत ऐसी हो गई है, यह रोने लायक भी नहीं बची है। अभी पहले तो ये ऐसा करती होगी कि लोगों के सामने अपने दुखों का रोना रो लेती होगी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, लेकिन इसकी जो मेन प्रॉब्लम थी वह तो उसे खुद भी नहीं पता थी। वह आप थे। इसको आपकी से चिढ़ थी, आपसे हेट करती थी, आपसे यह जेलस करती थी, लेकिन अब परमात्मा ने उसको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है कि ये रोने लायक भी नहीं बची। अगर ये किसी के सामने रो दिया ना, तो पहले क्या था, ये ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करवाता था या करवाती थी। जो भी एलर्जी है, ये एक इंटेंशन के साथ किसी भी कांड को अंजाम देते थे और ऐसा जाल फेंकते थे। इनको पता था कि आप फंस जाओगे, करतूत हम करेंगे, कर्मकांड का पूरा इल्ज़ाम आप पर लगा देंगे। कांड इन्होंने करने हैं, बदतमीज़ी इन्होंने करनी है, गंदगी इन्होंने मचानी है, और नना क्या करते थे उस पर रिजेक्ट कर देते थे।
और उन्होंने फिर एक समाज में आपकी सामाजिक छवि को इतना धूमिल किया कि देखो हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने तो इनके साथ ऐसे ही किया, हमने तो रिस्पेक्ट भी दी, हमने तो फलाना किया, हमने तो ये किया वह किया। ये इंसान है ही बेकार, आप ही गलत। आपके ऊपर इस तरीके से उंगली उठाई जाती थी कि हम तो इतने अच्छे हैं, हम ऐसा ऐसा करते हैं, लेकिन ये इंसान ही गलत है। आपको आरोपित कर दिया जाता था, आपको एक ऐसे ब्लेमिंग फिंगर में लोगों ने डाल दिया था कि इनका कुत्ता भी रोएगा तो वह भी आपकी वजह से रो रहा है। इस तरीके से गेम बजाई हुई थी कि कुछ भी हम कर्मकांड करें, गेम एंड ऑफ द डे आप पर ख़त्म होती है। उस इंसान का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। क्योंकि मैं वह बता दूं, क्योंकि जिस समय यह इंसान आपको आरोप पर अपनी बदतमीजी आप पर थोपता था या थोपती थी, जो भी हो, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, उस समय आप एक गिरफ्त में थे नेगेटिविटी की, और ये सब तरीके से आपको ब्लेम कर जाता था या कर जाती थी। लेकिन अब आपकी आत्मा जाग उठी है, आपको सारी चीज़ें क्लियर क्रिस्टल दिखती है कि कौन गलत है, कौन सही है, और अगर गलत सिचुएशन का एंड होगा तो उसके साथ क्या क्या जो चीज़ें हैं वे ख़त्म होगी। क्या क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके का कांड क्रिएट कर देंगे तो चीज़ें ख़त्म होगी। इस तरीके से आपको विज़न क्लियर होता है, क्योंकि आप इमोशनली इतने बैलेंस हैं, इतने में बैलेंस है। इमोशनली बैलेंस इंसान तब होता है जब उसका मन शांत रहता है। बाहर की जो सिचुएशन है, आप ठंडा भी हो और हलेते हो, आप गर्म भी और हलेते हो, लेकिन मन से आप शांत हैं। आपके मन में कोई उधेड़ बुन नहीं चलती, आपके मुंह की वाणी सत्य होती है, क्योंकि आपका मन शांत है। मन शांति में परमात्मा का वास होता है। मन आपका शांत, आपकी वाणी सत्य होती है। जो चीज़ें आपको दिखती हैं, आप लोगों का फ्यूचर तक देख पाते हैं, उनके हाव भाव से, स्वभाव से। इसीलिए आपकी ऊर्जा बैलेंस हो गई है। अब जैसे ही आपके एनर्जी बैलेंस हुई तो हुआ क्या, आपने ऐसे घटिया 2 टके के 2 कौड़ी के लोगों से आपने कट कर लिया है। ये इंसान मुझे मेरी लाइफ में नहीं चाहिए। ये जो है आपके साथ हो रहा है, आपने उस इंसान को ही अपने जीवन से कट ऑफ कर दिया है, और हुआ आपके साथ ऐसा है, आपने उसको अपनी लाइफ से तो कट कर दिया, लेकिन बाहरी तौर पर आप उस इंसान की तारीफ करते हैं। मन में आपके लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन बाहरी तौर पर, बाहरी लोगों में आप उस इंसान की तारीफ करते हैं।